हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, मींस वो प्रोसेस जिसमें एक पर्सन को न्यू आइडिया आता है, उसकी इनोवेटिव थिंकिंग से वो एक ऐसे आइडिया को सोचता है जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं हुआ, और वो उस इनोवेटिव आइडिया को प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में लेके आता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, अपने आइडियाज़ को एक्शंस में कन्वर्ट करता है और अपना एक खुद का जो न्यू वेंचर है, एक स्टार्टअप है, वो क्रिएट करता है। तो बेसिकली वो प्रोसेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें एक न्यू पर्सन अपना न्यू बिजनेस खोलता है, उसमें जो भी रिस्क हैं सबको मैनेज करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। इस वीडियो में हम करेंगे हमारा टॉपिक कवर कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास इनोवेशन। कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोडक्ट्स विद द हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अब ये तो है ही कि एंटरप्रेन्योरशिप तो हमारे न्यू आइडियाज़ के ऊपर, न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर ही बेस करता है। मैंने पहले ही बताया था कि एक पर्सन को न्यू आइडिया आता है जो अब तक एग्जिस्ट नहीं था, वो एग्जिस्टेंस में लाना है उसने, ताकि जो उसका बिजनेस है वो क्या करे, ग्रो करे और डेवलप करे। तो ये इनोवेटिव कंसेप्ट है। सेकंड है इसमें कि रिस्क टेकिंग। अब एक एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है अपने रिसोर्सेज के साथ। अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी हम बिज़नेस शुरू करेंगे उसमें सक्सेस ही हो, नो, उसमें रिस्क के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क है ना जो उसको ले पाए। कहते एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वो विलिंग होने चाहिए कि वो सारे रिस्क को फेस करें, और जो भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ आनी है उसके बारे में भी वो क्या रहे, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, और उसको फेस करना भी उसको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस में हमेशा या हर बार सक्सेस गारंटेड नहीं होती। अब थर्ड पॉइंट है हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बेस्ड, तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन का मतलब इसका मेन मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। कहते मेन एम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स। अब एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके से ट्रेडिंग हो गई है ना, अपने बिजनेस को शुरू करना और अपने न्यू प्रोडक्ट्स को क्या करना, कस्टमर्स को बेचना, सेल करना। तो इसका मेन एम क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट कमाना। और एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट तभी अर्न कर पाएगा अगर वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करेगा, उनके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स को बना के उनको सेल करेगा। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारे पास लीडरशिप। कहते हैं लीडरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर्स लीड, मोटिवेट एंड गाइड देयर एम्प्लॉयज़ टू अचीव द गोल्स। अब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट किया है सारे रिस्क को उठाकर, उन्होंने अपने, उनके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको लीड करना है, गाइड करना है, मोटिवेट करना है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, गोल को क्या कर सके, अचीव। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बिजनेस है या ट्रेड है उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, बट बिसाइड्स दिस सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है। हमारी सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो ऑनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को क्या करनी होती हैं, फुलफिल। कहते एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो थिंक्स अबाउट दिस सोसाइटी बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड प्रोवाइडिंग यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज। कहते जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। अब जैसे एक न्यू पर्सन है, उसको न्यू आइडिया है, उसने न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, अब उसने अपना एक खुद का वेंचर शुरू किया, एक बिजनेस शुरू किया, तो वो अकेला तो हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उसको बहुत सारे अपने नीचे एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। तो इसके लिए वो सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, वो पर्सन जिनको जॉब की ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योर ने तो अपना बिजनेस वेंचर शुरू किया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि वो अकेला मैनेज करे, तो उसने अपने नीचे बहुत सारे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को रखा, जिसके लिए उसने उन्हें क्या दी, एम्प्लॉयमेंट दी, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। और कस्टमर्स की तो वो फुलफ़िल कर ही रहा है जो भी नीड्स है रिगार्डिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये है हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।